एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जो दो नदियों के बीच में है। ये जमीन इतनी समृद्ध थी कि यहाँ पहली बार इंसानी सभ्यता का जन्म हुआ। इस जमीन को मेसोपोटामिया कहते हैं। ग्रीक में इसका मतलब है नदियों के बीच की जमीन। यह जगह इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। यह जगह इतनी पुरानी है कि यहाँ पहली बार लिखने का आविष्कार हुआ। अराउंड 4500 BC सुमेरियंस नाम के लोग यहाँ आके बेस। उन्होंने यहाँ अपनी पहली बस्तियां बसाई और एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया। वो बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थे। उन्होंने लिखने का आविष्कार किया जो कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहलाता है। सुमेरियंस आज के इराक में रहा करते थे। उन्होंने यहाँ अपनी पहली नगरियों का निर्माण किया। वो दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस में से एक थे। उन्होंने शहर, मंदिर और अनेक प्रकार के भवन बनाए। उनकी कहानी अमेजिंग डिस्कवरीज और इन्वेंशन से भरी है। उन्होंने अनेक प्रकार के यंत्र और औजार बनाए जो आज भी प्रभावित करते हैं। क्या आप टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं? चलिए हम इस प्राचीन सभ्यता की यात्रा पर चलते हैं। चलिए सुमेरियंस के सीक्रेट्स जानते हैं। उन्होंने अपने समय में अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। टीग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये नदियां उनके जीवन का आधार थी। वो पीने का पानी और खेती के लिए पानी देती थी। इन नदियों के बिना यहाँ जीवन संभव नहीं होता। सुमेरियंस ने इन नदियों का यूज करना सीख लिया। उन्होंने सिंचाई के नए तरीके विकसित किए। इससे उन्हें फसल उगाने और आगे बढ़ने में मदद मिली। उन्होंने खेती को अपने जीवन का आधार बनाया और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। सुमेरियंस सिर्फ छोटे गांव में नहीं रहते थे। उन्होंने कुछ अमेजिंग बनाया। सिटीज। उरुक उनके इंप्रेसिव सिटीज में से एक था। ये एक्टिविटी और इनोवेशन का एक बस्टलिंग हब था। ये सिटीज ऐसे थे जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके पास बड़े बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और पानी के लिए सिस्टम्स भी थे। समेरियंस अर्बन प्लानिंग में मास्टर थे। उरुक समेरियन इंजेन्युइटी का प्रतीक था। उन्होंने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए। ये स्ट्रक्चर्स उनके एडवांस्ड आर्किटेक्चरल स्किल्स का प्रमाण थे। क्या आप बिना मॉडर्न टूल्स के ऐसे वंडर्स बनाने की कल्पना कर सकते हैं? इमेजिन करो आप अपने थॉट्स या स्टोरीज लिखना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई लेटर्स नहीं है। समेरियंस को भी यही चैलेंज फेस करना पड़ा। उनका सॉल्यूशन? उन्होंने राइटिंग इन्वेंट की। राइटिंग के इस अर्ली फॉर्म को चूनीफॉर्म कहते हैं। वर्ड्स और आइडियाज रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्ले टैबलेट्स पर वेज शेप्ड मार्क्स यूज करते थे। ये सिंबल्स के पजल की तरह था। चूनीफॉर्म ने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी। समेरियंस अब अपनी हिस्ट्री, लॉज और लिटरेचर को डॉक्यूमेंट कर सकते थे। इमेजिन करो इन टैबलेट्स में कितनी स्टोरीज छुपी होंगी। सुमेरियंस पॉलीथेइस्टिक थे। वो कई गॉड्स और गॉडेसेस को मानते थे। उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे अनु, आसमान का देवता, और एनलिल, हवा और तूफान का देवता। अपने गॉड्स को ऑनर करने के लिए उन्होंने जिग्रट्स नाम के मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए। ये टावरिंग टेम्पल्स आसमान की तरफ जाते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर चढ़ना कैसा होगा? ये जिग्रट्स रिलीजियस और सोशल लाइफ के सेंटर्स थे। समेरियन कल्चर और बिलीफ्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सुमेरियंस का मानना था कि उनके गॉड्स उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सुमेरियंस बहुत इन्वेंटिव थे। उन्हें पहिए का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। इसने ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी फसलों को पानी देने के लिए एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स भी डेवलप किए। ये कैनाल्स और डिचेस ने फर्टाइल बट चैलेंजिंग मेसोपोटामियन लैंडस्केप में उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन बस इतना ही नहीं, समेरियंस ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। उन्होंने बेस 60 नंबर सिस्टम डेवलप किया। आज भी हम टाइम बताने और एंगल्स मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। समेरियंस के पास अपने गॉड्स के बारे में फैसिनेटिंग मिथ्स थे। ये मिथ्स उनके समझ और संस्कृति का एक अहम हिस्सा थे। एक कहानी ये बताता है कि कैसे अनु और एनलिल ने मिट्टी से ह्यूमंस को बनाया। अनु जो स्काई गॉड थे और एनलिल जो एयर गॉड थे।
ने मिलकर इंसान को जीवन दिया। ये मिथ्स उनके आसपास की दुनिया को एक्सप्लेन करते थे। सुमेरियंस ने अपने आसपास के प्रकृति और प्रक्रियाओं को समझने के लिए इन कहानियों का सहारा लिया। उनका मानना था कि हवा के देवता एनलिल हवाओं और बारिश के लिए जिम्मेदार थे। एनलिल को एक पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल डेटी माना जाता था। उनका यह भी मानना था कि अगर वह गुस्सा होते हैं तो वह तूफान ला सकते हैं। एनलिल के गुस्से से आने वाले तूफान से लोगों को डर लगता था। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर पीढ़ी की दिए का दादा था। जेनरेशन ने इन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाया। इस तरह से ये मिथ्स जिंदा रहे। ये मिथ्स सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे जो उन्हें जीवन के रहस्य समझने में मदद करते थे। ये सुमेरियंस के लिए यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने का एक तरीका थे। इन कहानियों के जरिए वो अपने आसपास के संसार को समझने की कोशिश करते थे। वो ये रिवील करते हैं कि सुमेरियंस दुनिया और अपने गॉड्स को कैसे देखते थे। इन मिथ्स के जरिए हम उनके विचार और धार्मिक विश्वासों को समझ सकते हैं कि बाद के बाईशर क्या है। सुमर में लाइफ डाइवर्स थी। हर इंसान का अपना एक यूनिक रोल था जो सोसाइटी को चलाने में मदद करता था। फार्मर्स बार्ली और वीट जैसी फसलें उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनका काम सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो इरिगेशन सिस्टम्स भी मेंटेन करते थे जो उनकी फसलों को पानी पहुंचाते थे। स्क्राइब्स क्ले टैबलेट्स पर केयरफुली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे। ये लोग न सिर्फ लिखने में माहिर थे, बल्कि वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में भी एक्सपर्ट थे। किंग सिटीज पर रूल करते थे और बैटल्स में अपनी आर्मीज को लीड करते थे। उनका काम सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने लोगों के लिए न्याय और शांति भी बनाए रखते थे। इमेजिन करो, आप एक सुमेरियन सिटी में उठ रहे हैं। सुबह का वक्त है और शहर की गलियों में एक नई दिन की शुरुआत हो रही है। आपको फार्मर्स के अपने खेतों में काम करने की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। उनकी मेहनत से ही शहर को खाना मिलता है। या शायद आप स्क्राइब्स को क्ले टैबलेट्स पर ध्यान से लिखते हुए देखेंगे। ये लोग अपने काम में इतने रचे बसे होते थे कि उनकी लिखाई एक आर्ट फॉर्म बन गई थी। सुमेरियंस एजुकेशन और नॉलेज को वैल्यू करते थे। स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता था ताकि वो भी फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल्स निभा सकें। स्क्राइब्स सोसाइटी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते थे। उनका काम सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी निभाते थे। वो लॉज से लेकर लिटरेचर तक सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनकी वजह से ही हम आज सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। अराउंड 2000 BC सुमेरियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। हाउएवर, उनके इन्वेंशंस और आइडियाज ने दूसरी कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करना जारी रखा। हिस्ट्री पर उनका इंपैक्ट अनडिनाइबल है। सुमेरियंस की लेगेसी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लॉ की नींव में आज भी जिंदा है। उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप दिया। पहिए से लेकर राइटिंग तक उनके कई इनोवेशंस आज भी यूज होते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी दुनिया पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ सकती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट के डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। वो एंशिएंट सुमेरियन साइट्स की खुदाई करते हैं। वो आर्टिफैक्ट्स और रूइंस को केयरफुली अनकवर करते हैं। हर डिस्कवरी से हमें इस फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन को और बेहतर समझने में मदद मिलती है। इमेजिन करो, क्यूनिफॉर्म राइटिंग वाली एक क्ले टैबलेट मिलना। ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी सीक्रेट कोड को डिसाइफर करने जैसा है। ये फाइंडिंग्स हमें सुमेरियन पजल को सॉल्व करने में मदद करती हैं। अपने मेटिकुलस वर्क के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट्स सुमर के बारे में हमारे नॉलेज को कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहे हैं। नई डिस्कवरीज हर वक्त हो रही हैं। सुमेरियंस की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है। चैलेंजेस फेस करने के बावजूद उन्होंने थ्राइविंग सिटीज बनाए, रिमार्केबल टेक्नोलॉजीज डेवलप की और नॉलेज की एक लेगेसी छोड़ गई। उनकी कहानी हमें क्यूरियस होने, एक्सप्लोर करने और कभी भी सीखना ना छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। बिल्कुल सुमेरियंस की तरह हमारे पास भी अपने आइडियाज और इनोवेशंस के साथ फ्यूचर को शेप करने की पावर है। पास्ट को स्टडी करके
हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझते हैं। समेरियंस गए होंगे, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है।